Learn English literature. अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश लिटरेचर। आज की इस वीडियो का टॉपिक है ग्रामेटिकल एनालिसिस ऑफ डिस्कोर्स। तो आज इसके मेन टॉपिक के साथ हम इसके सब टॉपिक्स कोहेरेंट एंड कोहेरेंस और कोहेसिव डिवाइस को भी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रामेटिकल एनालिसिस ऑफ डिस्कोर्स क्या होता है। सबसे पहले आपके साथ डिस्कोर्स की डेफिनेशन फिर से शेयर कर देते हैं। डिस्कोर्स क्या होता है? यूज ऑफ लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन पर्टिकुलरली विद इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। यानी कि जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो हम लैंग्वेज को किस तरह से यूज करते हैं और किस सोशल कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, ये हमारा डिस्कोर्स है। ग्रामेटिकली एनालिसिस करना है, ठीक है। ग्रामर क्या होती है आपको पता है, हर लैंग्वेज की अपनी अपनी ग्रामर होती है। वो इंग्लिश लैंग्वेज हो या उर्दू लैंग्वेज हो, हिंदी लैंग्वेज हो, हर लैंग्वेज की ग्रामर होती है। अब ग्रामर के अंदर क्या करते हैं? ग्रामर क्या है? स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को समझने के लिए जो स्टडी की जाती है वो ग्रामर के अंदर आती है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने ग्रामेटिकल एनालिसिस ऑफ डिस्कोर्स करना है, इसको हम पढ़ते हैं। Involves examining how sentences and phrases connected to form a coherent and cohesive text. यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कोहेरेंट एंड कोहेसिव इन दोनों का मतलब होता है टुगेदरनेस, यूनिटी, कनेक्टेडनेस, किसी चीजों का आपस में जुड़ना, कनेक्ट होना, ठीक है। फिर से इसी लाइन को पढ़ते हैं। इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग हाउ सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस। ग्रामर के अंदर हम पढ़ते हैं ना किस तरह से अल्फाबेट्स को मिलते हैं तो वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स मिलते हैं तो सेंटेंसेस बनते हैं, फिर इसी तरह से सेंटेंसेस मिलते हैं तो पैराग्राफ्स बनते हैं। ये हम पढ़ते हैं ना ग्रामर के अंदर। इसी तरह वो बता रहे हैं कि टेक्स्ट के अंदर सेंटेंस और फ्रेजेस, इन दोनों की जो कनेक्टेडनेस है इसको एग्जामिन करते हैं ग्रामेटिकल एनालिसिस ऑफ डिस्कोर्स में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। Two key concepts in this analysis are coherence and coherence spotted by the use of cohesive devices. इस वीडियो में हम coherence and coherence को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं coherence. Coherence refers to the grammatical and lexical links within a text that hold it together and give it structure. फिर से देखिएगा, ध्यान कीजिएगा, इसके अंदर क्या होता है? ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल लिंक्स। लेक्सिकल लिंक्स क्या कहते हैं? लेक्सिकल बेसिकली कोई भी एक वर्ड होते हैं ना, उस वर्ड का जो हम कहते हैं इसका लुग़वी मायना या लिटरल मीनिंग, जो डिक्शनरी के अंदर असल मीनिंग एक वर्ड का दिया होता है, ठीक है, उनका आपस में लिंक करना, उनका आपस में कनेक्ट होना और ग्रामेटिकली कनेक्ट होना, ठीक है। इस तरह से विद इन अ टेक्स्ट, एक टेक्स्ट के अंदर इन सब चीजों का आपस में कनेक्ट होना, दैट होल्ड इट टुगेदर एंड गिव इट स्ट्रक्चर, ठीक है। जो वर्ड्स ग्रामेटिकली एक पैटर्न, एक स्ट्रक्चर के थ्रू अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज होंगे, फिर ही वो टेक्स्ट के अंदर एक अच्छी शेप आएगी, ठीक है। इट इज द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स अमंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इन अ पीस ऑफ राइटिंग। ये क्या है? किसी भी एक पीस ऑफ राइटिंग के अंदर क्या है? ये नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स अमंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। मैंने वही बात आपको जो पहले बताई थी कि ये एक रिलेशनशिप है वर्ड्स एंड सेंटेंसेस का। वही चीज कि जिस तरह अल्फाबेट्स इकट्ठा होते हैं तो वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स इकट्ठा होते हैं तो सेंटेंसेस बनते हैं, और इनका आपस में किस तरह लिंक बनता है, इस तरह से इनको अरेंज करना। यहाँ पे मैं आपको एक सेंटेंस बोलती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दिस इज अ बॉय, ठीक है। अब इसके अंदर 4 वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स से मिलकर एक सेंटेंस बनाया, दिस इज अ बॉय। इसकी एक सेंस बन रही है, ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर के थ्रू एक सेंटेंस बनाया गया है। अब ये जो सेंटेंस मैंने बोला ना, दिस इज अ बॉय, इसका स्ट्रक्चर एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाया गया है, ठीक है। जिसके अंदर हम सेंटेंस बनाते हुए कहते हैं ना कि सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, तो इस तरह एक सेंटेंस बनता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ बोलूं कि इसी जो अभी सेंटेंस बोले ना, दिस इज अ बॉय, अगर मैं इसको बोलूं अ बॉय दिस इज, तो इसकी कोई सेंस नहीं बन रही, वर्ड्स आपस में अच्छे से कनेक्ट नहीं है। एक जो एक स्पेसिफिक पैटर्न
स्ट्रक्चर होता है वो नहीं है सेंटेंस का, तो उस टेक्स्ट के अंदर हमें कोहेजन नजर नहीं आएगी। कोहेजन का मतलब यही होता है कि जो एक पीस ऑफ राइटिंग है, जो टेक्स्ट है, उसके अंदर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक होना चाहिए, जो वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, उनमें एक रिलेशनशिप होना चाहिए, एक कनेक्टेडनेस होनी चाहिए, राइट। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कोहेरेंस। कोहेरेंस रेफर्स टू द लॉजिकल कनेक्शंस। कोहेजन के अंदर क्या था, ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल लिंक्स थे इसमें, वर्ड्स और सेंटेंसेस के। कोहेरेंस में क्या है, इसमें भी कनेक्शन है, टुगेदरनेस है, लेकिन किस चीज की, लॉजिकल कनेक्शंस है एंड ओवरऑल सेंस ऑफ अ टेक्स्ट। इट इंश्योर्स दैट द टेक्स्ट मेक्स सेंस एज अ होल एंड द आइडियाज फ्लो लॉजिकली, ठीक है। अब कोहेरेंस के अंदर क्या है कि जो टेक्स्ट है ना, इसके अंदर सेंस होनी चाहिए, यानी जो भी सेंटेंसेस यूज किए ना हमने, एक सेंटेंस को जोड़ा दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, वो सेंटेंस बन गया, पैराग्राफ बन गया, एक स्टोरी बन गई। अब उस स्टोरी के अंदर एक सेंस होनी चाहिए कि जो नेक्स्ट पर्सन है, जो रीडर्स हैं, लिसनर्स हैं, उनको समझ आ सके, ठीक है। आइडियाज फ्लो लॉजिकली, इसके अंदर आइडियाज यानी कि जो एक आइडिया, जो एक थीम हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपने राइटिंग के अंदर, अपने वर्क के अंदर, अपने डिस्कोर्स के अंदर, वो आइडिया एट द एंड वही फ्लो करता जाए। ये नहीं है कि हम स्टार्टिंग पे और बात कर रहे हैं, मिड में कोई और बात कर रहे हैं, एंड पे कोई और बात कर रहे हैं, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। जब भी आप कोई चीज टेक्स्ट है या डिस्कोर्स है, रिटन फॉर्म में है या स्पोकन फॉर्म में है, उसके अंदर कोहेरेंस होनी चाहिए, ठीक है। अब वो नीचे इन्होंने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए, वो क्या कह रहे हैं, अचीव्ड थ्रू, यानी कि कोहेरेंस आप अपने राइटिंग के अंदर किस तरह इस चीज को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने डिस्कस किया है लॉजिकल ऑर्डर। इसके अंदर बता रहे हैं अरेंजिंग आइडियाज इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। अपने जो आइडियाज है इनको लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना चाहिए। किस तरह, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स क्या होते हैं, जिस तरह हमारी वो डेट्स आ जाती है ना, 1947, फिर 1948, फिर 1950, यानी कि इस तरह डेट्स जो है वन बाय आने चाहिए। ये नहीं है कि पहले आपने 1950 की बात कर लिया और फिर आप 1912 की बात कर रहे हो। आप अपनी राइटिंग के अंदर कोशिश करें कि चीज़ों को क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर करें। फिर इसके अंदर जो कॉज एंड इफेक्ट्स हैं वो चीज़ होने चाहिए, और प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, ठीक है। हर चीज़ को वन बाय वन ऑर्डर के साथ आपको अरेंज करना चाहिए। थीमेटिक कंसिस्टेंसी, मेंटेनिंग अ कंसिस्टेंट टॉपिक और थीम थ्रूआउट द टेक्स्ट। वही बात कि टेक्स्ट के अंदर जो है टॉपिक और थीम का एक ही फ्लो होना चाहिए। जो अभी मैंने पहले बात बताई है ना कि ये नहीं है कि आप स्टार्टिंग पे कोई और थीम लेके आ रहे हो, टॉपिक लेके आ रहे हो, मिड में आप कोई और बात कर रहे हो, एंड पे नहीं। वो कह रहे हैं कि आपका जो टॉपिक और थीम है ये मेंटेन होना चाहिए, इसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है, एक जैसा, यानी शुरू पे भी वही और एंड पे भी वही थीम, उसी से रिलेटेड बातें होनी चाहिए। फिर आ जाती है क्लैरिटी एंड रेलिवेंस। आपके टेक्स्ट के अंदर क्लैरिटी और रेलिवेंस होना चाहिए। इंश्योरिंग दैट ईच पार्ट ऑफ द टेक्स्ट इज क्लियर एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू द मेन टॉपिक, ठीक है। इधर उधर की बातें नहीं मारनी, डायरेक्ट जो बात हो रही है टू द पॉइंट बात करनी है उसी के अंदर। जो आपका टेक्स्ट है, डिस्कोर्स है, रिटन, स्पोकन फॉर्म में जो भी है, व्हाटएवर, ठीक है, टू द पॉइंट रहना आपने। क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो लिसनर्स या ऑडियंस बैठी है उनको आपकी समझ आए, रीडर्स को आपकी समझ आए। तो यहाँ ये 3 पॉइंट्स आप लोगों के साथ यहाँ डिस्कस किए हैं, जिनके थ्रू आप अपनी राइटिंग के अंदर कोहेरेंस अचीव कर सकते हैं। आप अपने राइटिंग के अंदर, अपने टेक्स्ट के अंदर किस तरह कोहेरेंस को मेंटेन कर सकते हो इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कोहेसिव डिवाइसेस को। Cohesive devices are tools that help achieve cohesion in a text. अपने टेक्स्ट के अंदर cohesion अचीव करने के लिए आपको इन डिवाइसेस को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो ये हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है प्रोनाउंस, इनको हम रेफरेंसेस भी कहते हैं, ठीक है। प्रोनाउन लिंकिंग सेंटेंसेस बाय रेफरिंग टू नाउन्स मेंशन्ड अर्लियर। जॉन loves his dog, he takes it for a walk every day. प्रोनाउंस का मतलब आप जानते हैं, जो नाउन्स के जगह पे वर्ड यूज होता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, लिंकिंग सेंटेंस बाय रेफरिंग टू नाउन्स मेंशन्ड अर्लियर, ठीक है। अब इसमें सेंटेंसेस के दरमियान जो लिंकिंग है, यानी वन सेंटेंस और पहला सेंटेंस क्या है, जॉन
loves his dog। अब दूसरा सेंटेंस जो है ये भी उसी से लिंक कर रहा है, he takes it for a walk every day। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे प्रोनाउन का वर्ड यूज हुआ है। यहाँ पे क्या है जॉन और यहाँ पे क्या है ही। ठीक है, यानी कि प्रोनाउंस रेफरेंस के अंदर ये रेफरिंग का वर्ड यूज है, प्रोनाउंस को रेफरेंसेस भी कहते हैं। ठीक है, कि सेंटेंसेस की कनेक्टेडनेस तो है, उनमें लिंकिंग भी है, लेकिन आप फर्स्ट वर्ड अगर यूज कर रहे हो जॉन, तो नेक्स्ट आप जो भी अपनी राइटिंग के अंदर उसी से रिलेटेड बात कर रहे हो, तो फिर आपको बार बार जरूरत नहीं है कि आप उसी जो मेन नेम है उसी को मेंशन करो, जो नाउन है उसी को मेंशन करो, आप उसकी जगह प्रोनाउन यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइस है कंजक्शन, कनेक्टिंग क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। अब कंजक्शंस के में क्या होता है कि क्लॉजेस, दो क्लॉजेस होते हैं, उनको आपस में कनेक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वांटेड टू गो फॉर अ वॉक, ये एक सेंटेंस या एक क्लॉज है। ठीक है, बट इट स्टार्टेड टू रेन। ठीक है, अब ये दूसरा सेंटेंस है। अब इन दोनों सेंटेंसेस को किस तरह से कनेक्ट किया गया है, ये बट का ये जो वर्ड है ना, ये कंजक्शन है, ये कंजक्शन वर्ड है। बट, व्हेन, व्हाइल, दैट, एंड, जब दो सेंटेंसेस को इन वर्ड्स के थ्रू अटैच किया जाता है, आपस में कनेक्ट किया जाता है, तो वो वर्ड्स हमारे कंजक्शंस वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कंजक्शन डिवाइस थी। नेक्स्ट है रेपिटेशन। रेपिटेशन का वर्ड से ही पता चल रहा है कि किसी चीज का बार बार रिपीट होना। रीयूजिंग की टर्म्स टू रेनफोर्स एन आइडिया। द प्रोजेक्ट वाज अ सक्सेस। दिस सक्सेस वाज ड्यू टू द टीम्स हार्ड वर्क। तो इसके अंदर सक्सेस एंड सक्सेस रेपिटेशन ऑफ वर्ड यूज हो रही है। ठीक है, ये कोहेसिव डिवाइसेस के अंदर ये भी ऐड होती है। नेक्स्ट है द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वही सेम वर्ड्स या ऑपोजिट वर्ड्स। ठीक है, यूजिंग वर्ड्स विद सिमिलर और ऑपोजिट मीनिंग्स टू क्रिएट कनेक्शंस। द वेदर वाज कोल्ड, द चिली ब्रीज मेड इट वर्स। यहाँ पे जो कोल्ड का वर्ड है ना और चिली ब्रीज का वर्ड है, ये आपस में सिनोनिम्स है। चिली ब्रीज का भी मतलब होता है सर्द, जमा देने वाली जो हवाएं चलती हैं। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे की सिनोनिम्स हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि अब एक लाइन में, एक सेंटेंस में कोल्ड का वर्ड यूज कर लिया, तो अब नेक्स्ट में भी कोल्ड 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 अगर आप वर्ड यूज करते जाओगे तो वो थोड़ा सा ओड लगेगा। ठीक है, तो उसकी जगह फिर आप सिनोनिम्स या एंटोनिम्स इस तरह के वर्ड्स यूज करके अपनी राइटिंग के अंदर कोहेसिव जो है अपने टेक्स्ट के अंदर कोहेजन अचीव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो डिवाइसेस हैं वो है जी सब्स्टिट्यूशन एंड एलिप्सिस। सब्स्टिट्यूशन एंड एलिप्सिस, सब्स्टिट्यूशन क्या होती है कि जब आप एक सेंटेंस या एक वर्ड की जगह कोई दूसरा वर्ड ऐड कर देते हो, और एलिप्सिस का मतलब होता है कि जब आप किसी वर्ड को ऐड कर दो, मतलब किसी एक सेंटेंस के अंदर अगर आप कोई वर्ड मिस कर दो, उसको छोड़ दो, और उसकी एब्सेंस में भी वो जो सेंटेंस बाकी रह जाता है ना, वो एक सेंस बनाता हो, उसकी समझ आती हो। मतलब कि जो वर्ड आपने उस सेंटेंस में से काट दिया ना, उसके कट जाने से आपके सेंटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अवॉइडिंग रेपिटेशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड्स और लीविंग आउट अंडरस्टूड एलिमेंट्स। अवॉइडिंग रेपिटेशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग, रेपिटेशन, अगर किसी लाइन के अंदर बार बार रेपिटेशन हो रही है किसी वर्ड की, ठीक है, अब आप क्या करते हो कि वो रेपिटेटिव जो वर्ड्स हैं उनको आप अवॉइड करते हो, खत्म करते हो, और सब्स्टिट्यूटिंग उसकी जगह कोई और वर्ड ऐड करते हो। एलिप्सिस क्या करते हो, और लीविंग आउट अंडरस्टूड एलिमेंट्स। ठीक है, और आप यहाँ उस वर्ड को लीव कर देते हो और अंडरस्टूड एलिमेंट्स जो है, जो समझने वाले एलिमेंट्स हैं, उनको रहने देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आईड लाइक अ कॉफी, डू यू वांट वन टू। अब ये जो कॉफी का वर्ड है, दूसरे सेंटेंस में कॉफी का वर्ड यूज हो सकता था कि भाई क्या तुम भी कॉफी चाहते हो, तुमने भी कॉफी पीनी है, लेकिन उन्होंने ये वर्ड यूज नहीं किया, इसलिए कि वो रेपिटेशन को यहाँ से खत्म करना चाह रहे हैं और सब्स्टिट्यूशन एलिप्सिस वर्ड जो है ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, लास्ट पे है लेक्सिकल चेंज। लेक्सिकल चेंज, वही लेक्सिकल का मीनिंग मैंने आपको बताया था, किसी भी वर्ड का जो लुगी मायना होता है, लिटरल मीनिंग होता है, उनकी चेन्स। ठीक है, सेम वर्ड्स की चेन।
क्रिएटिंग अ सीक्वेंस ऑफ रिलेटेड वर्ड्स, ठीक है, क्या रिलेटेड वर्ड्स, एक वर्ड है उससे मिलता जुलता है उसका कोई दूसरा वर्ड, उनके अंदर क्या हमने करनी है, सीक्वेंस क्रिएट करना है। दैट लिंक सेंटेंसेस एंड आइडियाज, शी बोर्ड अ कार, द व्हीकल वाज रेड, इट वाज अ स्पोर्ट्स मॉडल, ठीक है। तो ये कुछ डिवाइसेस थे जो हमने आपके साथ डिस्कस की। लास्ट में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, बाय यूजिंग दीज कोहेसिव डिवाइसेस इफेक्टिवली writers can enhance the readability and unity of their texts, making them easier for readers to follow and understand, ठीक है। तो राइटर्स को या ऑथर्स को अपने वर्क के अंदर इन कोहेसिव डिवाइसेस को ऐड करना चाहिए, किस लिए, अपने टेक्स्ट के अंदर कोहेजन अचीव करने के लिए। सो होपफुली दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।